भारत में सबसे पहले सेना का बहादुरी पुरस्कार दिया गया था, वे थे ब्रिगेडियर उस्मान। सन 1947 जब सरहद का बंटवारा हुआ तो जमीनी के साथ साथ फौजें भी बढ़ गई। मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी सेना के लिए एक चट्टान जैसा अफसर चाहिए था। उन्होंने नाम चुना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। उन्होंने लालच दिया कि पाकिस्तान आ जाओ, सीधे आर्मी का चीफ बना देंगे। लेकिन उस्मान का जवाब किसी तोप के गोले से कम नहीं था। उन्होंने कहा, वर्दी पर लगे सितारे और कंधे पर अशोक चक्र बिकने के लिए नहीं होता जिन्ना, मैं हिंदुस्तानी हूँ और इसी मिट्टी में मिलूंगा। सन 1948 की कड़ाके की ठंड पाकिस्तान के कबाइलों और फौज से मिलकर नौशेरा को घेर लिया था। दुश्मन की तादाद 15,000 थी और उस्मान के पास सिर्फ मुट्ठी भर जवान थे। दिल्ली से हुक्म आया, पीछे हट जाओ वरना जान बचाना मुश्किल हो। लेकिन पीछे हटना उस्मान ने कभी सीखा ही नहीं था। उस रात नौशेरा की पहाड़ियों पर मंजर जो देखा हुआ आज तक इतिहास में दर्ज है। उस्मान खुद बंकरों से बाहर निकल कर गोलियां बरसा रहे थे। जब सूरज उगा तो नौशेरा के जमीन पर 2,000 लाशों की ढेर पड़ी थी। जंगड़ हमारे हाथ से निकल चुका था। उस्मान को ये हार चुभ रहा था। उन्होंने कसम खाया कि जब तक जंगड़ को दोबारा आजाद नहीं कर लेता तब तक मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। कड़ाके की ठंड, सर्दी और एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, उन्होंने महीने भर पथरीली जमीन पर सोते रहे। जवानों ने जब ये देखा तो उनका खून उबल गया। नतीजा, जंगड़ हिंदुस्तान का वापिस हुआ और पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया। 3 जुलाई 1948 शाम का वक्त। दुश्मन जंगड़ को फिर हथियाने के लिए पागल हो चुके थे। भारत की सेना लगभग हार चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस्मान पाकिस्तान के सामने जाकर वीरता से लड़ रहे थे। ये देख हताश जवानों ने पाकिस्तानियों को उखाड़ फेंका, लेकिन 25 पाउडर का गोला ठीक उस्मान के सर पर आ गिरा। उस दिन भारत का ये वीर शहीद हो गया।